चलिए, अब हम लोग आज के क्लास में कल जो पढ़ लिए थे उससे आगे बढ़ते। देखिए आज क्या क्या नया चीजें हम आपको सिखाते हैं, सब देखते जाइएगा। कल जो सीखे हैं हम लोग एक बार बस रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कल हम आप लोगों को बता रहे थे एलसीएम। एलसीएम में हम आप लोगों को बताए थे 3 मेथड से एलसीएम बताया था, चौथा मेथड बताएंगे। अब आप सोचिएगा सर इतना मेथड बताने से क्या फायदा है? तो देखो क्या फायदा है। जब तुम्हारा एगो दिमाग काम नहीं करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा चौथा करेगा, कोई ना कोई तुरंत काम करेगा। अब देखो हम क्या बताए थे, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेप पे। तब एचसीएफ सीखेंगे हम लोग, और जब एचसीएफ आ जाएगा तो दोनों सीखेंगे एक साथ। एगो पाता हो एगो पाता नहीं हो तो कैसे निकालेंगे ये भी सीखेंगे। देखो एलसीएम मान लो यहाँ पे 8 लिख दी, यहाँ पे 12 लिख दिए, हम कहे कि इसका एलसीएम निकालिए। तो पहला तो मेथड हो गया निकालने का कि जो पहले से आप लोग निकालते आ रहे हैं, जो कि आप लोग भी जानते हैं। 2 से कटाएंगे तो 4 होगा, ये 6 होगा, फिर 2 से कटाएंगे तो ये 2 होगा और ये 3 होगा। अब नहीं कटेगा तो अब एलसीएम में क्या करते थे, गुणा कर देते थे। कैसे? ये जितना कटा हुआ सबसे, तो 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2, यानी 3 2 है, 1 2 3, उसके बाद एक 3 है। मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी एलसीएम आ गया 24। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड सीखिएगा, इसी क्वेश्चन को दूसरा मेथड से हम बताए थे। 8 का फैक्टर कर दीजिए तो कहिएगा सर 4 होगा, फिर 2 से तो 2 होगा, अब फिर 2 से तो 1 होगा। फिर 12 का कर दीजिए तो सर 12 का कीजिएगा तो यहाँ 6 होगा, फिर 2 से कीजिएगा 3 होगा, अब सर फिर 3 से कीजिएगा 1 होगा। अब इसके सामने इसका फैक्टर लिख दीजिए तो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका फैक्टर हो गया। सर 12 का फैक्टर लिख दीजिए, 1 को छोड़ दीजिए, फिर 12 का लिखिए 2 इंटू, ये जितना 2 है ये सब लिखना है, 2 बार 2 है और 1 बार 3 ये लिख दिए। अब यहाँ पे एलसीएम लिखना है, एलसीएम। तो हम आपको सिखाए थे इस मेथड में क्या करना होता है कि जो दोनों में है वो एक बार लिखना है, एक बार लिख दीजिए। फिर ये दोनों में है एक बार लिख दीजिए, ये दोनों में नहीं है, देखिए ये भी अलग है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये भी इसमें नहीं है, तो ये दोनों को लिखा जाएगा, ये दोनों यहां लिखा जाएगा, यानी 2 भी और 3 भी। तो आपका आंसर होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 12, नहीं 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, इसका भी एलसीएम 24 है। ये दो गो मेथड आप अगर विश्वास नहीं कीजिएगा तो पूरे स्कूल में आप अपने जहां पढ़ते हैं वहां पे किसी को दीजिएगा तो सबसे ज्यादा अगर बच्चा बनाएगा तो ये मेथड बनाएगा सबसे ज्यादा। उसके बाद थोड़ा सा जो थोड़ा सा तेज होगा, मतलब समझता होगा कि सर हमको थोड़ा सा आता है, माने कुछ तेज है, ये बनाएगा। अब जो 2 मेथड बताने जा रहे हैं इसके बाद 2 मेथड, वो सब नहीं बनाएगा, सिर्फ आप बनाइएगा, यानी आप यहां पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप बनाइएगा। आइए 2 मेथड और सीखते हैं। एक मेथड ये हो गया, 2 मेथड। अब एक मेथड हम और बताने जा रहे हैं, सीखिए। मान लीजिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, हमने कहा कि इसका एलसीएम निकालना है, तो तुम कुछ मत करो बाबू, इसमें सबसे जो बड़ा है वो लिख दो। तुम कहे सर सबसे बड़ा हमने लिख दिया, सबसे बड़ा लिख दिया। अब कहोगे क्या बताओ 8 से ये भाग लगेगा? नहीं, लेकिन 8 के ऐसे तोड़ो। अब कुछ बच्चे को क्या दिक्कत होगा हम बता रहे हैं, इसको तोड़ने में, कुछ बच्चे को ऐसे दिक्कत होगा इसको तोड़ने में, यानी कुछ बच्चे को तोड़ने में दिक्कत होगा। तो आप तोड़ने में दिक्कत, थोड़ा सा ध्यान क्या देना है कि इतना आना चाहिए, मतलब थोड़ा सा तोड़ने तो आना चाहिए। 8 से ये डिवाइड नहीं होगा। आप कहिएगा जानते हैं सर 8 को हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो इसमें बड़ा कौन है? आप कहिएगा सर 4 बड़ा है, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 बड़ा भी है तो इसको हटा दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो गया 24, आंसर हो गया। यानी कि आप सोचिएगा सर आप तो बना दे रहे हैं, हम कैसे बनाएंगे? तो विश्वास मानिए, आप प्रैक्टिस कीजिए डेली, आप भी बना दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हो गया 3 मेथड, अब सिखाते हैं फिर एक नया मेथड, सीखिए एक और। अब आपको हम कहें, एक बात समझने का प्रयास कीजिए कि आपको एलसीएम पता है। मान लीजिए एलसीएम हम दिए थे आपको, किसका किसका एलसीएम दिए थे, थोड़ा सा हम बता रहे हैं, अब ट्रिक समझिए। आपको मान लीजिए एलसीएम
8 था और 12 था, इसका एलसीएम पाता है कि 24 होगा। समझने का प्रयास कीजिए, एलसीएम पाता है इतना होगा। आपसे पूछेगा कि बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा, यानी एचसीएफ क्या होगा। आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखेगा, बुक में ऐसे नहीं, ऐसे लिखेगा। कैसे लिखेगा बता रहे हैं, आपके बुक में ऐसे लिखेगा, कहेगा एलसीएम, यानी 2 नंबर दे देगा, पहले पहले 2 नंबर दे देगा 8 और 12, ऐसे नंबर दे देगा। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब कह देगा इफ का मतलब यदि इसका एलसीएम एलसीएम 24 है तो एचसीएफ बताइए क्या होगा। क्वेश्चन को समझिए कितना आसान है, आप सोच नहीं सकते हैं। आपको क्या करेगा, 2 नंबर दे दिया, 2 नंबर दे दिया ना, एलसीएम दे देगा, कहेगा बताइए एचसीएफ क्या होगा। कुछ नहीं करना है, जब एचसीएफ पूछेगा तो जो एलसीएम आया है ना, जो एलसीएम आया है, समझिएगा हम कह रहे हैं, समझने का प्रयास, जो एलसीएम आया है इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, इस एलसीएम जो आया उसे डिवाइड कर दिए, एचसीएफ निकल गया। दिमाग में रखना है कि सर आप एलसीएम दिया था, एचसीएफ हमने कैसे निकाला है, तो जो 2 नंबर दिया है उसको मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई किया, अब जो एलसीएम दिया उसे डिवाइड कर दिया, सर एचसीएफ निकल गया। देखिए कैसे। अब बताइए 12 2 जा क्या होता है 24, अब 2 से कटाइएगा 4, एचसीएफ कितना आ गया बाबू, एचसीएफ 4 आएगा। अब कहिएगा सर हमको वेरीफाई करना है ये सही है कि गलत है, तो देखो बाबू वेरीफाई कैसे होता है मैं बता रहा हूं। अगर वेरीफाई का एक फॉर्मूला होता है, 2 संख्याओं का हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देते हैं, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल इजकल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। समझिए इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन करना। आपको क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, कहेगा इसको फाइंड भी कीजिए और इसको वेरीफाई भी कीजिए। तो ये फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे जी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यहां से लेके यहां तक को इंग्लिश में बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इजकल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला है, क्या है। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपसे क्यों फॉर्मूला ये पूछा जाएगा, बोला जाएगा वेरीफाई कीजिए ये जो बनाए हैं ये सही है कि गलत, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए वेरीफाई करते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल का मतलब होता है ये दोनों संख्या, तो ये दोनों संख्या को यहां लिख दीजिए, इसको बोलते हैं एलएचएस। इसको क्या बोलेंगे एलएचएस। तो एलएचएस में 2 को संख्या है, दोनों संख्या लिख दिए। आरएचएस में एलसीएम और एचसीएफ जो आया उसका मल्टीप्लाई, तो बताओ एलसीएम क्या है 24 और एचसीएफ क्या है 4। तुम लोग बताओ क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा, अगर आएगा तो सही है, नहीं तो गलत। करते हैं मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 तो 1, अब 4 2 जा 8 1 9, अब 8 12 या 12 8 जा 96। आप बताइए दोनों बराबर आया, इसका मतलब जो एलसीएम एचसीएफ हम बनाए हैं वो सही है। अगर न इक्वल आता तो हम जो बनाए वो क्या होता। कल एक क्वेश्चन और बताएंगे, उसके बाद आपको देंगे बनाने के लिए। आप यहां नहीं बनाएंगे, घर पे बनाएंगे, लेकिन सीखेंगे यहां पे। आइए देखते हैं, मत नोट कीजिए, नोट मत कीजिए, बस समझते रहिए। रिकॉर्डेड हो रहा है इसलिए नोट नहीं कीजिएगा तभी चलेगा। आइए क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग समझिए। एक चीज आप लोगों को फिर बताते हैं, आप लोगों को समझाने के लिए मुझे क्यों न 10 गो क्वेश्चन बताना पड़े, जब तक आपसे एगो क्वेश्चन नहीं बनेगा अपने से, तब तक हम समझेंगे कि हम अच्छा नहीं पढ़ाए हैं। मेरा पढ़ाने का रूल ये है, हम स्कूल में पढ़ाएं, चाहे यहाँ कोचिंग में पढ़ाएं, चाहे ट्यूशन में पढ़ाएं, कोई पढ़ाएं हम, मेरा एक रूल है कि अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट बना दे रहा है वो क्वेश्चन, तो समझ जाइएगा कि हम ठीक पढ़ा रहे हैं। अगर स्टूडेंट से नहीं बन रहा है तो समझिए हम पढ़ाई नहीं आता हम इसको। चले एक क्वेश्चन और देखिए बोर्ड पर, जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे वैसे फिर एक क्वेश्चन देंगे, आप लोग बनाइएगा उस क्वेश्चन को। अगर आप लोग बना देते हैं तो समझिएगा कि आप समझ गए हैं, तो सीखिए फिर से। ये क्वेश्चन है मेरा
कि यहां पर दे दिया मान लीजिए 15 और यहां पर दे दीजिए मान लीजिए 20, कुछ दे सकता है। अब ये 2 गो का सीखते हैं, उसके बाद और भी 12 का सीखेंगे। 2 नंबर दे दिया, आपको कहेगा इस क्वेश्चन में कि एलसीएम आपका मान के चलिए, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कहेगा, पहले क्वेश्चन कहेगा ना ऐसे कहेगा, पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाले। पहले क्या कहेगा, एलसीएम एंड एचसीएफ निकाले। ये क्वेश्चन के क्या कहेगा, एलसीएम और एचसीएफ निकाले। सीखो ठीक से बाबू है, हम निकाल के भी बता रहे हैं और बताएंगे भी कि कैसे निकला। तुम लोग बताओ, तीसरा मेथड हम लगाएंगे एलसीएम निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए बताते हैं। बताओ दोनों में बड़ा कौन है, कौन बड़ा है जी? तो बताओ एलसीएम में 20 लिख दिए, यहां तक किसी को कोई समस्या? अब बताओ 20 लिख दिए तो 20 का काम खत्म, बचा कौन? तुम लोग बताओ, क्या 15 20 में भाग होगा? नहीं होगा। तो क्या 15 को 5 गुणे 3 लिख सकते हैं? लेकिन 5 से भाग हो जाएगा तो काट देंगे, अब 3 से नहीं होगा तो गुणा कर देंगे, एलसीएम हो गया 60। बोलिए समझ में आया? अब आपको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? कुछ मत करो, इस दोनों क्वेश्चन को गुणा कर दो। दोनों क्वेश्चन को क्या करो, अब जो एलसीएम आया है उससे क्या करो, डिवाइड करो। बताओ 15 चौका क्या होता है, 60। अब 4 पचे क्या होता है, 20। एचसीएफ कितना आ गया? बोलो मजा आया? देखो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पढ़ोगे टेक्निक से, तुम लोगों को विश्वास मानो। अगर ये क्वेश्चन स्कूल में जाके दोगे, स्टूडेंट 5 मिनट में बनाएगा, अब तुम लोग 1 मिनट में उड़ा दोगे। अगर गलत कर रहे हैं तो कहो। चलो नोट करो इसको, आप नोट मत करो, एक क्वेश्चन देते हैं ऐसे ही बनाओ, नहीं बने अब बताओ इसको वेरीफाई करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? आओ वेरीफाई भी कर देते हैं। बताओ वेरीफाई में फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो तुम लोग बताओ इसमें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है? तो 15 और 20। तो 15 और 20 2 गो नंबर है। एलसीएम क्या आया है? एलसीएम 60। एचसीएफ क्या आया है? 5। दोनों में गुणा करो, 15 दूना 30, 300 होगा, और 6 पचे 30, 300 होगा। बोलो बराबर आया कि नहीं आया? तो यानी बनाया हुआ क्वेश्चन क्या है, सही है। अगर सही ना होता तो क्या ये बराबर आता? नहीं सर। बोलो समझ में आ रहा है जी? अभी नोट मत कर, एक क्वेश्चन देते हैं, बनाओ। क्वेश्चन ये मेरा, कोई किसी में से देखकर नहीं बनाएगा, नहीं आएगा फिर हम बताएंगे, लेकिन देखकर नहीं बना। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी मेरा बना सकता है। क्वेश्चन है, यहां पे 16 है और यहां पे 26 है। अब बताना है इसका एलसीएम और बताना है एचसीएफ, दोनों बताना है और वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई। चलो जल्दी करो, हम वीडियो को थोड़ा देर के लिए रोक देते हैं। समझिए, आप बना लिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं। अब हम बता रहे हैं तो मत बनाइए, छोड़ दीजिए, बन भी जाए तो छोड़ दीजिए, बोर्ड पर देखिए, घर पे जाकर बनाइएगा। आप बताइए, हम बोर्ड पर बता रहे हैं, आप लोग यहाँ सीखिए। दोनों में बड़ा कौन है? तो एलसीएम लिखेंगे तो दोनों में जो बड़ा है वो 26 लिख दिए। किसी को कोई समस्या? इसका कहानी खत्म, कोई दिक्कत? आप बताओ, ये 16 से कटेगा नहीं, लेकिन अगर हम 16 को अगर लिख दे 8 इंटू 2, तो बताओ ये 12 क्यों ना है? क्या 12 भी है तो इसे कटेगा? नहीं कटे, छोटा वाला लेकिन कटेगा। तो जो कट जाएगा उसे क्या करना है? छोड़ देना। आखिर एक दिमाग लगाओ, क्या और भी कोई फैक्टर है जिससे ये कट जाएगा? और ट्राई करेंगे, बताओ और कोई है फैक्टर? 4 इंटू 4 हो सकता है, तो 4 से भी नहीं कटेगा, तो ये तो फैक्टर सही नहीं है। और कोई फैक्टर है बताओ, और कोई फैक्टर बताओ जिससे कट जाए। तो तुम कहोगे सर
हमको एक ही लौक रहा है, 8 गुणे 2 ही दिख रहा है, या तो 4 गुणे 4, वही ना। तो 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 8 से नहीं कटेगा, तो 8 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। बताओ गुणा करेंगे तो 8 छक 48 होता है, तो 4 रहेगा ना, 8 6 48, तो 8 तो 4 रहेगा, 8 2 16 4 20। बताओ किसका किल से एलसीएम इतना आया है, क्या बात है। अब बताओ एचसीएफ निकालना आसान है, कैसे, कुछ नहीं करना है, वो दोनों को गुणा करो, दोनों को क्या करो, इसको क्या करो, भाग कर दो, किसी को कोई दिक्कत, कटाओ, 2 से कटाओगे ये 13 होगा, 2 से कटाओगे 1 होगा, 0 होगा, 4 होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। 2 से कटाओगे 8 होगा, 2 से कटाओगे 5 होगा, 2 होगा, 13 चौका 52, अब 4 दूना 8, एचसीएफ कितना आ गया, 2, एचसीएफ कितना आ गया, 2। तुम लोग वेरीफाई भी कर सकते हो, आंसर सही है। आइए वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी 16 गुणे 26, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना है जी, 208, 208 गुणे 2, गुणा कीजिए, 16 में 26 से गुणा कीजिए, 16 में 26 से, चार सौ 16 आएगा जी। बताओ इधर भी 416, इधर भी बताओ इक्वल आया कि नहीं आया। कितना टाइम, एक बात बता दे, तुम लोग को हम समझा रहे थे इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो हमको बनाना होता ना 30 सेकेंड काफी है, 30 सेकेंड गिनोगे 1 2 30 तक, है दोनों बन के आ जाएगा। ऐसा क्यों, तुम लोगों से भी बन सकता है, तुम लोगों से क्यों नहीं बन रहा, पता है, प्रैक्टिस नहीं है। अब तुम लोग जाके घर पर करो, आज ग्रुप में 10 को क्वेश्चन भेजे, प्रैक्टिस का क्या हो, कल तुम लोग खुद बनाओगे एकदम जल्दी। क्या तुम लोग अंदाज लगा सकते हो, जो मेरा ये क्लास नहीं पढ़ा है और उसको ये क्वेश्चन दे दो, कह दो कि 1 मिनट में बना दो, बना सकता है, पता है 1 मिनट उसका फैक्टर में चला जाएगा, केवल एलसीएम निकालने में उसका 2-3 मिनट चला जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, जाकर चेक कर लेना। एचसीएफ दे दीजिएगा दोनों निकालने के लिए, वो 5 मिनट से कम में नहीं बनाएगा। हम कह रहे हैं कि आप 1 मिनट में क्या कीजिएगा, बना दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बोलो मजा आ रहा है, आगे देखो। अब बताओ एक क्वेश्चन देते हैं, हम खुद बनाएंगे, अब तुम लोग खुद देखोगे, ठीक है। अब तुम लोगों से हम पूछेंगे किसी से, तो बताना है, देखो पूछने के लिए या तुम मत बताओ, उसके लिए हम नहीं मारेंगे, मारेंगे सिर्फ एक चीज के लिए, पढ़ाते समय आपस में बात नहीं करना है। चलो देखो, क्योंकि हम पढ़ाने आए तो मारेंगे क्यों, बस बात रहा कि ये मूड ऑफ हुआ फिर दिए। चलो देखो, स्कूल में भी नहीं मारते हम, पूछ लो उससे। अरे भाई कभी किस लिए मारते बताओ, बात करने के लिए मारते हैं, यानी बात करेगा पिटाएगा, बात नहीं करेगा नहीं। पहले हम फेयर के लिए बहुत मारते थे या होमवर्क के लिए, तो हमने सोचा कि वो सही नहीं है, किसी विद्यार्थी के पास समय मिला ना मिला उसका मैटर है, मिला ना मिला वो जाने, खैर फेयर के लिए थी के लिए नहीं मारते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, 36 48, समझिएगा क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, क्वेश्चन का लेवल का मतलब पहले छोटा दे रहे थे, अब समझिए। अब देखिए इसका निकालना है एलसीएम और क्या निकालना है, एचसीएफ। चलिए दोनों निकाले, बोर्ड पर देखिए, आप ठीक से बताइएगा और अच्छा से बताइएगा, दोनों में बड़ा कौन है। आप कहिएगा सर जानते हैं दोनों में बड़ा जो है ना वो 48 है, इसमें किसी को डाउट है। आप बताओ 36 जो है 36 क्या 48 से कट जाएगा, यानी ये इसको काट देगा, नहीं काटेगा। लेकिन क्या 36 को हम 9 इंटू 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, और क्या क्या लिख सकते हैं, दिमाग लगाओ, और क्या क्या 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। लेकिन कोशिश करना है ना कोई ऐसा बड़ा डिजिट हो जिससे ही कटे, बड़ा माने समझते हो, माने मान लो इसको फैक्टर करोगे तो 2 करना है, फैक्टर कितना करना है 2, अब 2 में बड़ा वाला ऐसा होना चाहिए जिससे ये क्या हो, कटे, कोशिश ये करना है। तो बताओ 6 इंटू 6 तो दोनों तो बराबर हो गया, हम चाहते इससे भी बड़ा है, तो बताओ 9 4 क्या होता है 36, बताओ 9 से ही कटेगा, बोलो कटेगा, लेकिन 4 से 9 से
तो जब 4 9 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा तो 4 को काट दो, जिससे कटेगा उसको क्या करो, काट दो। और जब काट दो तो बचेगा क्या बाबू, 9। मल्टीप्लाई करो, 9 8 जा 72, तो 2 रहेगा 7 नहीं रहेगा। हाँ बोलो जी। और 9 4 जा 36, और 36 और 7 कितना होता है बाबू, 36 और 7 कितना होता है, 43। तो इसका एलसीएम आ गया 432। अब बताओ जैसे एलसीएम निकल गया, बताओ एचसीएफ का फॉर्मूला क्या है निकालने का, दोनों नंबर में क्या करो, गुणा। अब भाग किससे करो, ये तो पहले से बता चुके हैं ना। एक चीज बता दे तुम लोगों को, ये किससे कटेगा, जो इसका फैक्टर है उसी से कटेगा। 9 से कटेगा और किससे कटेगा, 48 से कटेगा। 48 से 9 बार में कट जाएगा, और 9 चौका 36 4 बार में कट जाएगा। एचसीएफ आ गया 4। तुम लोग सोचोगे कि सर आपको कैसे पता कि 48 से 9 बार में कट जाएगा, तो यह देखो 48 9वां ही नहीं इतना हुआ है, इसलिए 48 से 9 बार में कट गया। लॉजिक लगाना है बस, समझ में है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, आइए वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई तो करने आ जाएगा ना, बोलिए आगे बढ़े कि यही बताएं, अगला स्टेप बढ़े। अब आएगा आपको सबसे छोटा लेवल का एडिशन। हाँ बोल रहे थे कि नंबर, छोटा नंबर एक बड़ा नंबर, हाँ छोटा नंबर बड़ा नंबर को काट देगा, इसमें क्या लगेगा। सुनिए, जैसे 2 गो नंबर आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, सीखिए। 2 गो नंबर आया, अगर मान लीजिए 12 नंबर उसको काट दे रहा है, तो ई कट जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करना है। अब मान लीजिए ये नहीं काट रहा है, माने उससे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब इससे मल्टीप्लाई करना है। अब मान लीजिए इससे डिवाइड हो जा रहा है, तो इसको छोड़ देना है। समझे, एक बार और बताएं, एक बार और सीखिए। हम क्या बोले, एक बार और सीखिए। जैसे मान लीजिए किसी नंबर का आपने फैक्टर किया, यहाँ पर मान लीजिए 15 है, ठीक है, 15 का फैक्टर किए 5 गुणे 3, हैजा ऐसा नंबर है 9। सीखिए ठीक से, हैजा 9 पहले से है, तो आप बताइए ये भले बड़ा है, क्या 5 से ही कटेगा, बोलिए कटेगा। तो इसको जो नहीं कटेगा उसी से गुणा करना है, अब भले वो छोटा हो और कट जाएगा तो छोड़ देना है, अब जिससे नहीं कटेगा उससे गुणा कर देना। बात समझे, यानी 2 गो में पहले देखेंगे बड़ा कौन है छोटा का, पहले ट्राई करेंगे बड़का से, अब बड़का से नहीं कटा तब ट्राई करेंगे छोटका। अब जिससे कट, दोनों में एगो से कटबे करेगा, दोनों में एगो से, अब जिससे कटेगा उसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे, अब जिससे नहीं कटेगा उसे क्या करेंगे, गुणा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब सीखो बाबू, ये खेला काहे सिखाए। अब तुम बनाओगे बाटा पक्के जोड़ आंख से देख के। देखो यहाँ पे एक तुम लोगों को ट्रिक फिर से बताते हैं, हर बात में ट्रिक आएगा। तुम बताओ, बाटा पक्के जोड़ चलते हैं, सीखो। 1/4 लिखा है, आप प्लस 1/8 लिखा है। अब बताओ एलसीएम निकालने मत जाओ, बताओ दोनों में बड़ा कौन है, 8। बोलो 8 है ना, तो एक जो बड़ा है उसको इसमें से छोड़ देना है। क्या करना है, आप बताओ 4 से ही भाग लग जाएगा तो कहोगे लग जाएगा, फिर भी छोड़ दो। जब भाग लग जाएगा तो इसे तोड़ना कब है, सुनो एक चीज और बताते हैं, इसे तोड़ना तब है जब इसमें भाग न लगे तब। नहीं समझे, इसे कब तोड़ना है, एक बताओ। 2 गो में एगो के तो हम लिखिए दे रहे हैं, तो एगो का कहानी खत्म, बचा कौन, एगो। इसको तोड़ना कब है, जब भाग उसमें नहीं लगे तब। अब भाग लग जाए तो तोड़ने की जरूरत नहीं। हम तुमको प्यार से कहे कि बाबू इधर आओ, तो तुम आ जाओगे, तो फिर तुमको किसी से पकड़वा के बुलाने की क्या जरूरत है। तो यही बाबू समझा करो, तू लोग आओ आगे बढ़ो, समझो। अब बताओ, तो बताओ एलसीएम क्या हो गया, 8। तो तुम बताओ 4 के पहाड़ा यानी टेबल 8 कितना बार में आएगा, तो लिखोगे 2। जितना बार में आएगा उतना लिखोगे ना, क्योंकि ऊपर 1 है, अगर ऊपर कुछ और होता तब ना मल्टीप्लाई करते। 8 के पहाड़ा 8 कब बार में आएगा, एक बार में, तो आंसर हो गया 3/8। यही क्वेश्चन में थोड़ा सा हम बदलाव कर दे, हैजा कर दे 3/4, समझो, हैजा कर दे 7/8। तो तुम लोग बताओ एलसीएम तो 8 होगा, बोलो एलसीएम 8 होगा। 4 के पहाड़ा 8 2 बार में आएगा, तो बताओ 2 लिखेंगे, नहीं, अब 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 6 लिखेंगे। किसी को कोई दिक्कत,
कौन बोल रहे बाबू उधर बॉयज में उधर हम समझा दो तुमको स्पेशल। तुम ना तुम्हारा दिमाग इधर उधर जा रहा है, इधर हम समझा रहे हैं, आप बोला देंगे बोर्ड पर, आप देख लिए तुमको बात कर दे तो तू समझ लेना अपना कहानी। इसलिए जब बता रहे हैं एक चीज तुम लोग गलती कर रहे हो, इसमें जितना बैठे हो जो समझ में नहीं आ रहा है कोई नहीं पूछ रहा है, हमको लग रहा है सबको आ रहा है, हम पूछ देंगे तो बहुत बढ़िया से पीट देंगे। तो इसमें जितना बैठे हैं आपको नहीं आ रहा है समझ में, जो चीजें यहाँ बता रहे हैं अब खड़ा होकर पूछिए, हम एको बार नहीं मारेंगे। और नहीं पूछिएगा हम पूछ देंगे तब फिर आप पिटाने से कोई नहीं बचा सकता है। आप लोग पैसा दे रहे हैं समझने के लिए कि यहाँ के आके बैठने के लिए, तो जब समझ में नहीं है तो बताइएगा ना हमसे, तो इसलिए बताना है। चलिए देखिए 4 का टेबल 8 2 बार में आएगा, तो इसमें 2 से गुणा होगा 6 होगा। हेहू जी 4 के पहाड़ा 8 2 बार में आएगा, लेकिन ये 2 ही क्यों लिखा गया? क्योंकि ये 1 है, क्योंकि क्या है 1, हेजा का है 3 है, तो 3 दूना का होगा 6। अब ये 8 का टेबल 8 को बार में 1 बार में, तो हमें 1 से गुणा करेंगे क्या होगा 7। तो आप बताइए 7 6 13/8 आंसर हो जाएगा कि नहीं? हमें उम्मीद है कि सबको आता होगा, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टेप में मजा आएगा। देखिए अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है 7.1/4 प्लस 8.1/8 इक्वल टू, इसका सॉल्व कीजिए। तो आप लोग चलिए बताते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसको कितना देर में सॉल्व कर सकता है। चलिए हम सॉल्व करते हैं, आप लोग जैसे करते हैं। आप क्या कीजिएगा, पहले मिक्स फ्रैक्शन को क्या कीजिएगा, सिंपल फ्रैक्शन में बताइए। 7 चौका 28 1 यानी 19 29, 28 प्लस 1/4 लिखिएगा, 8 28 64 आप प्लस 1/8 लिखिएगा। बोलिए यस या नो? लिखिएगा ना। आगे देखिए, आगे लिखिएगा 29/4 आप प्लस लिखिएगा 65/8। बोलिए यस या नो? अब क्या कीजिएगा सर, दोनों का एलसीएम लेंगे 8। बोलिए लीजिएगा ना 8? लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? हाँ। अब कहिएगा सर 4 का पहाड़ा 8 2 बार में, तो हमें 2 से गुणा करेंगे सर तो 58 होगा। क्या होगा? 58 नहीं होगा। सर इसका पहाड़ा 1 बार आएगा तो 1 से गुणा करेंगे 65 होगा। तो सर आंसर जानते हैं कितना होगा? 8 और 5 13 के 3 और 6 5 11 1 12 127/8 आंसर। बोले यस या नो? कितने स्टूडेंट ऐसे बनाते हैं? हम कह रहे हैं अब देखो खेल का है, तुमको ये कुछ नहीं करना है, ये कुछ नहीं करना है, 1 से 2 लाइन में आंसर आएगा। आओ देखे कैसे, आओ बाबू खेला दिखाते हैं। तुम कहोगे ये आंसर है, याद रखना, इसका आंसर क्या करना, याद रखना। अब दिखाते हैं खेला तुम लोग को कैसे ही बनाना है। सीखो, यहां पे सीखो। बताओ 8 और 7 कितना होता है? 8 और 7 लिख दो 15। क्या लिख दो? 15। रफ में 1/4 प्लस 1/8 के जोड़ करोगे तो एलसीएम 8 होगा, 2 प्लस 1 यानी 3/8 आएगा। लिख दो 3/8। 15 8 कितना होता है बाबू? किसी को पहाड़ा याद है कितना होता है? 15 8 है 120 और 3 जोड़ दो 123/8 आंसर हो गया। कोई सॉरी कैसे बन गया? फिर 1 2 को बताते हैं, समझो। तुम लोगों का दिमाग थोड़ा सा घूमेगा। बताओ, मान लो क्वेश्चन दिए 3/1/4 प्लस 4 1/4 ऐसा क्वेश्चन दिया। आपको क्वेश्चन दे दिए, आपको कुछ नहीं करना है बाबू। 4 और 3 कितना होता है? लिख दो प्लस 1/4 1/4 होता है 2/4। किसी को कोई दिक्कत? अब बताओ इसको काट दोगे ना, और भी काट सकते हो, तो काटोगे तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2। अब बताओ है या कुछ नहीं है तो क्या है? 7 दूना 14 है या 1 बचा 15/2 आंसर हो गया। अभी देखो, अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि सर ये कैसे बन रहा है। चलिए एक डिटेल में बताते हैं, डिटेल में समझो। इसको करना क्या है, क्या किया जाता है। जैसे तुमको हम क्वेश्चन देंगे, अब तुम सोचोगे सर कोई जरूरी नहीं है कि आप जो दे रहे हैं एलसीएम वो आसान हो जाए। तो हम सबसे पहले आप लोग को एलसीएम सिखाए ना, इसीलिए सिखाए। आइए देखिए क्यों सिखाए। आप बताइए, आपको दे दे 4/1/7
अब प्लस 3 1/14। देखिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी, समझने का प्रयास करो हम बोल कर रहे हैं। यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी, यहाँ कुछ भी, यहाँ कुछ भी, यहाँ प्लस माइनस हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी, यहाँ यस गलत बोले तो बोलो। तुम जब बुक का क्वेश्चन बनाओगे तुम लोग, तो हम जो लिखे उसके जगह पे कुछ भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो तुम लोगों को हम बताएंगे कुछ भी रखकर। तब पहले सीखो नॉर्मल ऐसे। तुम लोग बताओ 4 और 3 कितना होता है? तो कहोगे 7। बोलो इतना स्टेप समझ में आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? इस तरह ब्रैकेट में कर दो, जो बच गया उसको यहाँ पर लिख दो, जो बच गया उसे क्या करो यहाँ पे लिख दो। तो लिखो 7 प्लस इसका एलसीएम होगा 14, और यहाँ 7 दूना 14 दो बार में आएगा, एक बार में, तो ऐसे लिख दो। आई हो गया 7 प्लस 3/14 और 14 सत्ते। अब बताओ एलसीएम लोगे तो 14 होगा, 14 सत्ते कितना होता है? पढ़ा याद है? बताओ कितना होता है? किसी को याद नहीं है? बाबू बहुत पिटाओगे तुम लोग। 20 तक टेबल याद कर लो। 14 सत्ते 98, यानी कितना होता है? 98 होता है। या 98 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा बाबू? 101 होगा। आंसर हो गया। यानी ये वाला जो काम है हम अपने मने में कर सकते हैं। ये वाला काम देखो कैसे, जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो कर सकता है। देखो अगर मान लो हम तुमको कहे 6.1/3 प्लस 7.3/2, इसको सर आप बनाइए, समझने का प्रयास करो। तो तुम कुछ मत करो, इसको जोड़ दोगे तो 13 होगा। क्या होगा? 13। अब दिमाग में इधर रफ कॉपी निकालो। क्या निकालो? रफ कॉपी। और लिखो 1/3 प्लस 3/2। बोले यही लिखोगे ना? तब बताओ एलसीएम 6 होगा, है या 2 होगा, है या 9 होगा? ये तो आना चाहिए ना बनाने। तब बताओ 11/6 हो जाएगा कि नहीं? कुछ नहीं, 11/6 लिख दो। अब बताओ 13 6 एक एलसीएम का होगा बाबू 6। 13 छके 78 11, यानी 78 को और 11 को कौ होता है बाबू? ये 89 हो जाएगा। 89/6 आंसर। तुम लोगों अब सोचो इसका फायदा, इसका बता रहे फायदा। फायदा सीखो। फायदा ये है कि सर आपने क्या किया कि हमको सबसे पहले एलसीएम सिखाया। हमको क्या सिखाया? क्या सिखाया? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड यानी कि एलसीएम में शॉर्टकट मेथड सिखाया। तो बाटा पर के जोड़ आपको ऐसा आ जाएगा। सीखिए बाबू, जाके स्कूल में दे के ट्राई कर लेना। जो यहाँ पढ़ा दे रहे हैं जाके ट्राई करना, वैसा आएगा क्वेश्चन। कुछ मत करो, बोलो 3 गो 4 गो 3 गो 10 गो हुआ। आप प्लस ब्रैकेट करो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/5। बोलो कितनों को समझ में आ गया? समझ में आया जी? आप बताओ 10 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। इसका एलसीएम लीजिएगा तीनों का तो 6 होगा। एलसीएम क्या होगा? 2 का है जी? 5 है। हाँ तो एलसीएम सॉरी, अगर यहाँ 5 है तो एलसीएम क्या होगा? 10 एलसीएम होगा। अब सुनो जी, 2 से है समझो, ये 2 और 5 का एलसीएम क्या हो गया? 10। तुम लोग बताओ 2 का पहला 10 कब बार में आएगा? 5 प्लस 5 प्लस 1। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो आपका आंसर होगा कहां पे जी? 5 दूना 10 तो 2, सॉरी 2 होगा। अब बताओ 10/1 पहले से है, प्लस 5 दूना 10 12/10 हो गया कि नहीं? एलसीएम 10 होगा। अब तुम बताओ 10 में 10 100 होगा, और 100 में 12 जोड़ोगे 112। 112/10। अब तुम कटाना चाहते हो, छोट करना चाहते हो, तो ये हो जाएगा जानते हो 56/5। क्या हो जाएगा? 2 से काटोगे 56, 2 से काटोगे 5 आंसर। तुम लोग दिमाग लगाओ। तुम लोगों को फायदा क्या है बताते हैं। तुम लोग पता है क्या करोगे? 3 दूना 6 1 7/2 सर। 4 दूना 8 प्लस 9/2 सर। 3 5 15 1 16/5 सर। है जितना देर में करोगे तुम लोग यहां आ जाओगे। बोलो यस या नो? अब जो यहां से एलसीएम लेके बनाएगा, जब तक एलसीएम लेके बनाएगा तब तक तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आओ देखो कैसे बताते हैं। कैसे कैसे सीखो तुम लोग बताओ। 3.1/2 प्लस 4.7/2 प्लस 8.1/3 कुछ हो सकता है? कुछ हो सकता है?
तुम लोग एक बात बताओ हमसे, हम जो बता रहे हैं तुम लोग बताओ, एक चीज बताना है, एक चीज, अगर ऐसा जोड़ देने में टाइम लगेगा आकि ऐसा जोड़ देने में टाइम लगेगा, बताओ जोड़ने में कौन टाइम लगेगा, ऊपर नंबर रहेगा वो टाइम लगेगा कि नहीं रहेगा वो, आकि पूर्णांक वाला में ज्यादा टाइम लगेगा, तो तुम कहोगे पूर्णांक वाला में ज्यादा, तो पूर्णांक वाला सिस्टम ही यहां से हट गया, पूर्णांक वाला सिस्टम का हुआ हट गया कि नहीं हट गया, बताओ इसको क्या लिखेंगे, तुम कहोगे सर जानते हैं 8 4 12 और 3 15 यहां लिख देंगे, बोलो लिख देंगे कि नहीं बाबू। अब बताओ, अब वो भी काम नहीं करना है जो पहले कर रहे थे, अब और आसान, अब देखो 15 लिख दिया ना, रफ कॉपी निकालो, क्या निकालो, लिखो 1/2 7/2 आप प्लस 1/3, बताओ इसका एलसीएम कितना होगा, 6 होगा ना, 2/3 6, 3 प्लस 2/3 6, तो 3 आएगा लेकिन 21 हो जाएगा, आप प्लस 3 दूना 6 तो 2 होगा, 21 3 24 2 26/6 होगा कि नहीं बाबू, कटा दो, यही कटे तो कटा दो, ये 3 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ऐसे लिख दो 13/3, बताओ 15 3 क्या होता है 45 और 13, बोलो 45 और 13 कितना होता है, 45 और 13 8 हो जाएगा, या 5 हो जाएगा बटा 3 हो जाएगा, आंसर हो गया। कोई स्टेप में आंसर, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा आंसर। अब हम आप कहिएगा सर इसको हम कहाँ करेंगे, इसको रफ में करेंगे, कहाँ करेंगे, रफ में। आप लोग स्कूल में जाके वो क्वेश्चन देख के तब बना के देख लीजिएगा, जल्दी कौन बनाएगा, आप लोग, मेरा गारंटी। अब इससे भी अच्छा ट्रिक होता है, देख के आंसर बता दीजिएगा, अब ये सर ये कैसे जी, देख के आंसर बता दीजिएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, उसके लिए तो वो क्लास, कल के क्लास में हम देखेंगे इससे भी जबरदस्त क्या हो सकता है। तो आज का क्लास में कुछ समझ में आया, कल फिर हम लोग नए क्लास की तरफ बढ़ेंगे और